हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर आज हम अगले टाइप के क्वेश्चन, खासकर जो एलिगेशन मेथड, मिश्रण मेथड होता है, वो साधारण ब्याज में किस तरह यूज़ होता है और किस तरह हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एलिगेशन मेथड को। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25,500 रुपये 2 भागों में बराबर बांटकर 12% व 14% की दर से जमा करवाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 6630 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताओ 12% की दर से कितना धन जमा कराया, यानी इस दर से उसने कितनी राशि जमा कराई है, ये बताना है। तो एलिगेशन मेथड यदि आप जानते हैं फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। एलिगेशन मेथड हम औसत में भी पढ़ते हैं, मिश्रण टॉपिक होता है उसके अंदर भी पढ़ते हैं, साधारण ब्याज के अंदर भी इनका यूज़ होता है। तो यदि वो आप जानते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पहली दर हमें दे रखी है 12% और दूसरी दर हमें दे रखी है 14%। कुल राशि भी दे रखी है। हम इन दोनों दरों का एक ऐसा अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं कि वो अनुपात क्या होगा, इस राशि के इक्वल हो जाता है। तो उस अनुपात के लिए हमें एक कॉमन दर की आवश्यकता पड़ेगी। उस दर को हम यहाँ लिखेंगे, फिर इनका अंतर निकालते हैं और इनका अंतर निकालते हैं। यहाँ जो दो राशियाँ आएंगी वे अनुपात के अंदर होती है हमेशा। ये एलिगेशन मेथड होता है बेसिकली। तो थोड़ा सा आपको समझाया है, डिटेल के अंदर नहीं बताया है। तो यहाँ हमें मूल राशि दे रखी है 25,500, 2 वर्ष का समय दे रखा है और 6630 रुपये क्या दे दिया, साधारण ब्याज। तो यहाँ से हम 2 वर्ष के लिए इकट्ठी दर प्राप्त कर सकते हैं। वो दर हम यहाँ पुट करेंगे एलिगेशन मेथड के अंदर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले दर प्रतिशत निकालने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला जो कि PRT उस फॉर्मूले से मिलकर बना है। साधारण ब्याज हमें दे दिया 6630 रुपये, गुणा में करेंगे हम 100। मूल राशि कितनी है हमारे लिए 25,500 और 2 वर्ष का हमारे पास समय है। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया है। अब इनको हम 2 से काटेंगे यदि, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3315, फिर ये 255। इसको जब भाग करेंगे तो पहले 1 पर चला जाएगा, उसके बाद 331 में से 255 जब हम माइनस करेंगे, 11 में से 5 गए 6, आगे 5 भी उतरेगा। उसके बाद यहाँ बचे 32, 765। तो 255 दिए 765, यानी दर कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो 2 वर्ष के लिए इकट्ठी दर क्या आ जाती है, यानी ये चीज़ दर और दर है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। यही एलिगेशन मेथड होता है। तो अब 12 और 13 के बीच अंतर 1 का है, 14 और 13 के बीच में अंतर क्या है, 1 का है। यानी अनुपात क्या आ गया हमारे पास, जो हमें चाहिए अनुपात क्या आ गया राशियों का, 1:1। और 1 और 1 कितने हो जाएंगे मिलकर, 2। इस 2 यूनिट की वैल्यू ये है कुल राशि 25,500। हमें क्या बताना है, इस 12% का बताना है कि 12% की दर से कितना धन जमा कराया। 12% का वैल्यू क्या है यूनिट के अंदर, 1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12,750 रुपये। यही क्या होगा, दूसरा आंसर भी होगा। यदि आपसे पूछता 14% की दर से कितना धन जमा कराया है, क्योंकि दोनों यूनिट के अंदर 1:1 अनुपात के अंदर बराबर है। तो ये बेसिक से बिल्कुल हमने एक इजी क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम एलिगेशन मेथड को भी साधारण ब्याज के अंदर यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपये का कुछ भाग 5% की दर से, शेष भाग 4% की दर से जमा करवाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो दोनों भागों में जमा राशि का अंतर बताओ। उसी तरह से हमें करना है। यानी पहली दर है हमारे पास 5% और दूसरी है 4%। हमें इनकी इकट्ठी दर यानी वार्षिक ब्याज जो 2560 रुपये का जो बना है, ये 60,000 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी दर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टी टाइम है 1 ईयर, क्योंकि वार्षिक ब्याज इसने दे रखा है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2560 रुपये गुणा 100 और प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपये 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 256/60 कटेगा किस पर,
पहले यदि हम 4 पर काटने का प्रयास करें, 6 पर कटेगा तो कितने छिक्के 256 होते हैं, 6 चौके 24, सॉरी 6 पर नहीं कटेगा, 4 पर काटते हैं, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 64। 64/15% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि हम इसको इन भागों के अंदर डिवाइड ना करें, सीधा हमें कह दे कि इतना ब्याज मिला है 1 वर्ष का, तो 64/15 है। आगे ये डिवाइड होगी नहीं होगी तो भी आगे रिपीटेड हमें जो अंक हैं वो प्राप्त होंगे, रुकेगा नहीं। तो आपको इसने ऐसे ही छोड़ देना है एक बार। यहाँ हम ले आते हैं इसको 64/15%। अब नीचे से 15 हटा सकते हैं क्योंकि तीनों ही दर है, तो तीनों को हम 15 से गुणा कर देते हैं। इसको जब हम 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। इसको 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60%। इसको जब 15 से गुणा करेंगे तो ये कट कर क्या रह जाएगा, 64%। अब यहाँ से अनुपात हमें मिलेगा 64 और ये है यानी 11 और इनके बीच अंतर है 4। तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 4:11। टोटल कितना हो गया, अनुपातों का कुल योग 15। ये 15 अनुपात किसके बराबर है, इस 60,000 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 60,000/15 कितनी होगी, 4,000। हमें ज्ञात क्या करना है कि दोनों भागों में जमा राशि का अंतर बताओ। अंतर यहाँ से कितना है, दोनों राशियों के बीच अनुपात के अंदर 7 का अंतर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 चौके 28,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप हालांकि अलग अलग निकाल सकते थे कि पहले आप इसका हिस्सा निकालो, इस 5% का, फिर 4% का, यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 की निकालो, फिर अंतर निकालो, तो वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया और जल्दी सॉल्व कर लिया है। तो ये 1-2 हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न उसी तरह का है, जैसे एक व्यक्ति 14,000 रुपये की राशि 8% और 5% की दर से 2 भागों में बांटकर जमा करवाता है। 3 वर्ष का ब्याज मिलता है 2370 रुपये। तो पहली स्कीम का 66 सही 2/3% और दूसरी स्कीम का 27 सही 3/11% भाग कितना। यानी यहाँ से उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया है, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इजी है। हमारा तरीका वही रहेगा, जो हम पहले प्रोसेस करेंगे वो सेम ही रहेगी। पहला काम हमें क्या करना होगा कि कुल दर है वो ढूंढने का प्रयास करना है। तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है ब्याज 2370 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय कितना है यहाँ 3 वर्ष। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 3 से ये कटेगा, 3 7 21 यानी 79/14%। ये क्या आ गई, दर आ गई। अब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं कि पहली और दूसरी दर क्या है। पहली दर है 8%, दूसरी है 5%। कॉमन दर क्या मिली है हमें, 79/14%। नीचे 14 को हम हटा देंगे, कैसे हटेगा, सभी को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास 112%, ये हो जाएगी 14×5 70% और ये कितनी हो जाएगी 79। अब इनके बीच अंतर कितना है, 21 और 12 यानी 33 का अंतर, और इधर अंतर है 9 यानी अनुपात क्या मिला है हमें, 9:33। 3 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा अनुपात, 3:11। ये हमारे पास अंतिम अनुपात आया है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोड़ हो जाएगा 14। इस 14 की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, मूलधन 14,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 14,000। अब क्या ज्ञात करना है, पहली स्कीम का 66 सही 2/3%। अब 66 सही 2/3 यानी वो स्कीम क्या है 3 वाली है, और दूसरी स्कीम 27 सही 3/11, वो इस 11 अनुपात से हम निकाल लेते हैं। तो 3 का 66 सही 2/3%। इस प्रतिशत को हटाने के लिए, यानी ये क्या है, एक फ्रैक्शन है और इधर प्रतिशत दे रखा है, तो हमें 100 से इसको डिवाइड कर देना होता है ताकि ये परसेंटेज है वो हट जाए। तो 66 3 198 और 2 यानी 200, 200/3 है, यानी ये फ्रैक्शन क्या है 200/3% है। ये परसेंट हटाने के लिए नीचे 2 0 लगाऊंगा, तो वो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या मिलेगा मेरे पास 2/3। किसका, 3 का। तो 3 का 2/3 क्या होता है 2 होता है। यानी पहली स्कीम का
क्या क्या लेना है मुझे, 2 गुना लेना है यहाँ से, तो ये मिल गया 2। उसके बाद कह रहा है 27 सही 3/11, ये जब इसको मैं गुणा करूँगा तो 11 7 77 हासिल 7, 11 दूने 22 और 7 29, यानी 297 हो गए। 297 और 3 हो जाएंगे 300/11, यानी कहने का मतलब ये हो गए 300/11। ये भी हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, 100, तो कितना मिलेगा 3/11। इसकी अनुपात में वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 का 3/11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने स्कीम के आगे वाले भाग दोनों निकाल लिए हैं, यानी एक का तो भाग आया 2, एक का आया 3, कुल भाग कितने हो गए, 5 हो गए। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, कहाँ से निकाली थी हमने, 1 की वैल्यू क्या थी, 1000 थी। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंतिम, 5000 रुपये। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनको ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को एडवांस बनाने के लिए दिए गए हैं। आपने पहला काम तो वही करना है, हमें जो अनुपात है वो अंतिम अनुपात हमारा क्या था, 3 और 11। यहाँ तक आप क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। फिर दोनों अनुपातों का जोड़ हो जाता है 14, और कुल वैल्यू क्या है 14000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है कि पहली स्कीम का 66 सही 2/3, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब क्या है, 2/3 है, तो 3 का 2/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह इस 11 का जब हम ये भाग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3। तो दोनों भाग हमें निकालने थे कि 2 और 3 5 भाग मिलकर क्या हो जाएगी अंतिम राशि, 5000 रुपये। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए व शेष भाग 6% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करवाए। यदि उसे कुल 2100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो 3 वर्ष के लिए कुल कितने रुपए जमा करवाए, ये बताना है। यानी अब सीधी दर नहीं दी है, दर के साथ इसने क्या है, समय को भी ऐड कर दिया है कि 5% की दर से तो 3 साल के लिए दिए थे, और शेष भाग 6% की दर से थे वे 2 वर्ष के लिए जमा करवाए, और अंत में उसे 2100 रुपये कुल ब्याज मिला है। तो 3 वर्ष के लिए कितने रुपए जमा कराए, तो हम एलिगेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, दर के साथ समय दे रखा है। हम जानते हैं दर और समय की गुणा क्या होती है, ब्याज प्रतिशत होता है। हम पहली वीडियो से ही शुरू से ही है कंसेप्ट लेकर चले हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय, यानी ये प्रतिशत के अंदर आता है। तो पहले साधारण ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणा 3, 15% है पहले भाग के लिए, दूसरे के लिए है 6 गुणा 2 यानी 12%। कहने का मतलब एलिगेशन मेथड के लिए हमें 2 टर्म चाहिए। तो पहली टर्म तो है 15% और दूसरी है 12%। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हमें कॉमन ब्याज चाहिए, यानी अब ये दोनों क्या हैं, ब्याज प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो आएगी राशि, जो हम टर्म लिखेंगे वो भी ब्याज के अंदर ही होनी चाहिए। यदि ये दोनों दर होती तब हम इनकी कॉमन दर निकालते। अब ये ब्याज है तो यहाँ ब्याज लिखेंगे, ये एलिगेशन मेथड का नियम होता है। तो ब्याज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दिया है, ये 2100 रुपये दे रखे हैं, लेकिन ये प्रतिशत के अंदर नहीं है। तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि ये 2100 इस मूल राशि का कितना प्रतिशत है। यानी हम इसको ऐसे करेंगे, 2100/15,000 गुणा 100। किसी भी राशि का जब प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से निकाल लेते हैं। कितने में से निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गई। तो अभी हम इसको कितने पर काटते हैं, 5 पर ये कटेगा, नीचे आएगा 3 और ऊपर 5 चौके 20 और 42, 3 पर कटेगा, यानी 14% क्या आ जाएगा, ब्याज। यानी ये जो ब्याज मिला है 2100, ये इस राशि का 14% है। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड 1 और 2, यानी अनुपात क्या आ गया इनका, राशियों का अनुपात, दोनों भागों का अनुपात क्या आ गया, 2:1। हमें ज्ञात क्या करना है, 3 वर्ष के लिए कुल कितने रुपए जमा कराए। 3 वर्ष के लिए हमारे पास यानी पहली टर्म थी, ये चीज़ थी, उसका भाग कितना है, 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि कुल हो गया 3 की वैल्यू है 15,000, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5,000, हमें चाहिए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। ये हमारा फाइनल आंसर। यदि वो पूछता कि 2 वर्ष के लिए, फिर हम ये हिस्सा निकाल देते
एक हिस्सा जो है। तो इस तरह एलिगेशन मेथड के ये कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं किस तरह इसको घुमा फिरा कर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपये को 2 हिस्सों में बांटकर 8% की दर से 12,000 और शेष को किसी दर से उधार दिया, यानी दूसरी दर का हमें नहीं पता है। कुल ब्याज 10% जमा हुआ तो शेष राशि किस दर से जमा की थी ये बताना है। यानी 12,000 रुपये तो इसने 8% की दर से जमा करा दिए, बाकी जो राशि थी उसको किस दर से जमा करवाया है ये बताना है। और कुल ब्याज दे रखा है 10%। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुल रुपये थे 20,000, इसमें से 12,000 एक तरफ इसने जमा करवाए, इसका मतलब दूसरी राशि वो क्या होगी 8,000 होगी। इनका अनुपात क्या हो गया, सीधा हम ज्ञात कर सकते हैं कि 4 से जब इनको काटेंगे 4,000 से तो 3 और 2, यानी जो नीचे जो अनुपात आता है राशियों का वो तो मिल गया है। एक दर भी दे रखी है कितनी 8%, दूसरी दर जो कि यहाँ पर आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। राशियों का अनुपात दे दिया 3 और 2, बीच के अंदर हम क्या लेते थे दर का प्रतिशत लेते थे। इसने क्या दे रखा है ब्याज का प्रतिशत दे रखा है। ब्याज क्या होता है दर गुणा समय होता है। समय चूंकि इसके अंदर कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगी हमारी दोनों के लिए कॉमन दर हो जाएगी। ये चीज़ आपको एलिगेशन मेथड के अंदर ध्यान में रखनी होती है। तो अब इनके बीच आप अंतर देख रहे हैं, 8 और 10 के बीच अंतर 2 का है। अब 7, 10 और 3 के बीच अंतर यहाँ पर यानी 7 भी आ सकता है और 13 भी आ सकता है, यानी 10 और 7 के बीच अंतर 3, 10 और 13 के बीच अंतर 3। तो अंतर की सहायता से तो सही है, लेकिन एलिगेशन मेथड का एक नियम होता है कि यहाँ जो बीच का जो चीज़ है, बीच की जो टर्म है वो एक संख्या से छोटी होगी तो दूसरी से बड़ी होगी। अब ये 10, 8 यानी छोटा रह गया 10 से, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगी 13%। तो मेरा आंसर ही क्या हो जाएगा सीधा 13% दर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी उसी तरीके का है कि एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये का एक भाग 12% की दर से, दूसरा 10% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद वह 36,480 रुपये की राशि चुकाता है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज हम निकाल सकते हैं। तो 12% की दर से कितना उधार लिया ये बताएं। तो वही तरीका एलिगेशन मेथड लगाएंगे, लेकिन वह यहाँ हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, जो हमें ब्याज का प्रतिशत है वो निकालना पड़ता है। तो 36,480 रुपये हैं, यानी जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास 36,480 में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो 6480 रुपये, ये क्या है साधारण ब्याज है। अब यहाँ से दर प्रतिशत निकालते हैं, 6480 गुणा 100 बटे हमारा जो मूल राशि है 30,000 रुपये है, गुणा समय कितना है 2 वर्ष के बाद ये राशि उसे मिल रही चुकाई है। तो 3 से 3 जीरो तो कैंसिल होगी। अब यहाँ से इसको 2 पर काटेंगे तो 324, जीरो को एक बार हम हटा लेते हैं, 3 से वो कट जाएगा 108, फिर जीरो लगाएंगे तो यानी 10.8% क्या है जो हमारी दर है वो आ चुकी है इन 2 वर्षों के लिए। अब एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ चूँकि 10.8 है यानी पूरी ये हो चुकी है कंप्लीट, यानी आगे रिपीट नहीं हो रहे हैं पॉइंट के बाद, तो इसको हम ले सकते हैं। कैसे यूज़ इसका देखते हैं कि पहली दर है 12%, दूसरी दर है 10% और इकट्ठी दर कितनी हो जाएगी 10.8%। कितना अंतर है 1.2, इधर कितना अंतर है 0.8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक थे दोनों तरफ। तो कितनी आ गई अनुपात 2 और 3, अनुपातों का जोड़ कितना हो गया 5। इस 5 की वैल्यू क्या है 30,000, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000। ज्ञात क्या करना है 12% की दर से कितना उधार लिया। तो 12% वाला जो महकमा है वो इधर है, यानी 2 है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 12,000। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने आज एलिगेशन मेथड के जो
सिंपल क्वेश्चन थे उनको देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप एलिगेशन मेथड को भी साथ साथ समझ गए होंगे कि यदि ये चीज़ें दर हैं दोनों तो बीच के अंदर हम दर ही लिखेंगे, साधारण ब्याज या समय नहीं लेंगे। ये दोनों समय है तो हम यहाँ समय लेंगे, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज। ये चीज़ें फिर हमें औसत के अंदर और एलिगेशन मेथड के अंदर भी वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ एलिगेशन मेथड भी आप समझ गए होंगे। साधारण ब्याज टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा आगे भी, इसके अंदर इसके थोड़े और एडवांस क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।